सवाल है, ध्रुव जी ने मां से कहा, मां भगवान कहां हैं? सवाल पहला। और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा आप बताओ भगवान कहां हैं? आप बताओ भैया, कहां भगवान? यहां तो दिखते क्यों नहीं? यदि भगवान आपके भीतर हैं या बाहर हैं या कण कण में हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बहुत सावधान हो जाइए। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और सही सही उत्तर आपको देना है। बताओ भगवान, मैया ओ मेरी मां, भगवान कहां रहते हैं? मन में, सब जगह। तो बताओ फिर भगवान दिखते क्यों नहीं? बताओ मेरी मां, भगवान दिखते क्यों नहीं? उत्तर दो। यदि भगवान हैं तो दिखने चाहिए, क्यों नहीं दिखते भगवान? मैया आपको भगवान दिखते हैं? क्यों नहीं दिखते बताओ? दादाजी आप बताओ, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर मैया आप बैठी हो मेरी मां, ये कुर्सियों पर जितनी माताएं और बहनें बैठी हैं सब बताएंगी, सोफे पर। बताओ भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? ये मैया बताओ, पीली मैया बताओ, क्यों नहीं दिखते भगवान? मैया कुछ तो बोलो मेरी मां, ये झोला वोला नीचे रख दो, काहे गोद में लिए बैठी हो? कोई ना ले जाएगा, पर ध्यान रखना कोई ले भी जा सकता है। रख दो नीचे। अब चलो सुना, बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। क्यों? चलो अब उत्तर सुनिए ध्यान से। एक राजा था, उस राजा ने अपने नगर में जैसे ही सत्ता संभाली, उस राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, यदि 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं पूजा करने दूंगा, यदि नहीं दोगे तो मैं पूजा नहीं करने दूंगा। जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। 3 प्रश्न। क्या प्रश्न है राजा के? राजा का पहला सवाल, यदि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? पहला। दूसरा, भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे? आप लोगों की तरफ या हमारी तरफ? तीसरा, इस समय भगवान प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? इस समय अभी के टाइम पर भगवान क्या कर रहे होंगे? मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कोई भगवान नहीं होता, यदि है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? राजा ने ऐसे तीखे सवाल प्रजा से पूछ लिए, जो ज्ञानी संत ब्राह्मण थे पूछ लिए। अब राजा को समझाने बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, पर कोई तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता। राजा ने कहा यह तर्क तो अच्छा है, लेकिन हवा है, हम सब महसूस कर रहे हैं, ऐसे भगवान कहां हैं? इस तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, वेद पुराणों की बड़ी बड़ी बातें समझाई, पर राजा बड़ा दुष्ट था, किसी की नहीं सुनता, किसी की बात मानता ही नहीं। आज महीने का आखिरी दिन था, राजा ने 1 महीने की मोहलत दी थी। 1 महीने में मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। आज आखिरी दिन था, सारे भक्त लोग रो रहे थे, कैसे समझाएं राजा को।
सारे भक्त लोग परेशान थे। तभी एक संत रो रहे थे, वो गृहस्थ संत थे, जोर जोर से रोने लगे। तो उनकी बेटी ने सुना, बेटी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आज आप रो रहे हैं, क्या हुआ? बेटी आज हमारे यहाँ का जो राजा है ना, सारे मंदिर तोड़वा देगा, अब भगवान के दर्शन करने कहाँ जाएंगे? क्यों पिताजी? उसने प्रश्न पूछे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर वो मंदिर तोड़वा देगा। क्या प्रश्न है? संत ने तीनों प्रश्न बेटी को बताए। बेटी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी मैं उत्तर देकर आती हूं। आज आखिरी दिन था और वो संत जी की बेटी चल पड़ी राजा के दरबार में। दरबार लगा था, राजा बस आदेश देने ही वाले थे मंदिर तोड़ने का, मूर्तियां हटाने का, कि लड़की पहुंच गई। महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं महाराज। राजा बोले ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए, तुम क्या उत्तर दोगी? महाराज आप आज्ञा करें, मैं आपको संतुष्ट करूंगी अपने उत्तर से। राजा बोले ठीक है। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सभा में बैठे थे। लड़की से राजा ने आदेश दिया, लड़की को आदेश दिया, सुनाओ। पहला प्रश्न है कि भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, पहले इसका उत्तर दो। लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या आप दूध की व्यवस्था करा सकते हैं? हाँ हाँ। सोने के कटोरे में लड़की ने, राजा ने दूध भिजवाया, लड़की ने उस कटोरे को अपने बगल में रखा और राजा से पलटकर सवाल किया। लड़की ने, उस लड़की ने कहा महाराज ये जो कटोरे में दूध भरा है, आप बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले कि दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध भरा है, इसमें दूध भरा है। लड़की बोली महाराज और लोगों से पूछी उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने एक स्वर पर कहा हमें दूध दिखाई पड़ रहा है। भाई कटोरे में तो दूध ही है ना, तो दूध दिखाई पड़ेगा, हमें दूध दिख रहा है। पर लड़की ने कहा महाराज मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है, मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? उत्तर दीजिए, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा बोले है। लड़की बोली कि दूध में जब मक्खन है तो महाराज आप बताओ वो दिखता क्यों नहीं है? राजा बोले कि पहले दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही का मथानी से मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने कहा महाराज जैसे दूध में मक्खन तो है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान तो हैं पर दिखाई नहीं पड़ते। उत्तर, जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, दूध से मक्खन तक पहुंचने का क्या है? एक प्रोसेस, एक विधि है। दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन आएगा। उसी तरह जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है पर वहां तक पहुंचने की एक विधि है, उसी तरह भगवान कण कण में समाये हैं लेकिन उस भगवान तक पहुंचने की एक विधि है। और वो विधि जानते हो महाराज क्या है? हाँ हाँ बताओ क्या है? जैसे मथानी चाहिए तो मथानी मतलब ज्ञान, और मथानी में रस्सी चाहिए मतलब वो ज्ञान तो हो भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन प्रेम की रस्सी हो। जब प्रेम की रस्सी से, ज्ञान की मथानी से मंथन किया जाएगा ना तो कण कण में परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज भगवान तो व्यापक हैं, ईश्वर कहां नहीं है। दूध के कण कण में मक्खन है,
पर आपको दही का मंथन करना ना आए तो आप कहेंगे अरे ये ऐसा दही है इसमें तो मक्खन ही नहीं निकलता। अरे भैया, मक्खन तो निकलता है दही से, पर निकालना भी तो आना चाहिए। भगवान तो तैयार हैं खंबे से निकलने को, कोई प्रहलाद बन के निकालने वाला भी तो हो। भगवान तो तैयार हैं निकलने को, कोई मीरा बनकर निकालने वाला तो हो। भगवान तो तैयार हैं निकलने को, कोई स्वामी श्री रामानुजाचार्य बनकर निकालने वाला तो हो। जब श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ और जब उनके शिष्यगण उनके अंत्येष्टि के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ महाराज, शरीर पूरा हो गया है, कैसे रखें? ना यहीं बिठाओ, मेरे रामानुज को ना ले जाओ। श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान के सामने वहीं बिठा दिया गया। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारा और आपका शरीर 5-10 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं। आज से लगभग 1000 साल पुरानी घटना है। तब से लेकर आज 2023 तक स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी श्री रंगम में मंदिर के भगवान के ठीक सामने आज भी रखा हुआ है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। आज भी वो दिव्य शरीर वहां पर स्थापित है। वही शरीर आज भी स्वामी रामानुजाचार्य जी के बाल और केश और नख बढ़ते हैं। नाखून और बाल, नख आज भी, सिख आज भी बढ़ते हैं। और भगवान तो कण कण में है। भगवान को प्रकट करने वाला वो प्रेम तो चाहिए। अच्छा बताओ, मिश्री में मिठास होती है या नहीं? जोर से होती है क्या? देखने से, आंखों से देखा जा सकता है? बोलो, क्या मिश्री की मिठास को आंखों से देखा जा सकता है? क्या हाथ से छूकर देखा जा सकता है? क्या कानों में रख करके शब्द से पता लग सकता है कि मीठी है? क्या नाक में रखने से पता लगेगा मीठी है? नहीं। मिश्री की मिठास को पता लगाने का एक ही उपाय है, क्या? जैसे मिश्री मीठी तो है, पर उस मिठास को देखा नहीं जा सकता, चखा जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है। और स्वाद लेकर मिश्री को मुंह पर रखिए तो स्वाद आएगा, लेकिन वो स्वाद आप बता नहीं सकते। चलो बताओ, मिश्री की मिठास कैसी लगी आपको? जरा सुनाओ उसके बारे में। क्या मिश्री की मिठास को शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है? जोर से। केवल उसका आनंद लिया जा सकता है। मिश्री की मिठास को चख करके आनंद लिया जा सकता है। मिठास का बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान के अनुभव का आनंद लिया जा सकता है। भगवान को दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। जैसे मिश्री की मिठास को व्यक्त नहीं कर सकते आप, आपके पास कोई शब्द नहीं है जिस शब्द से आप मिश्री की मिठास को व्यक्त कर लें। केवल अनुभव किया जा सकता, मिठास का आनंद लिया। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करके उस आनंद को लिया जा सकता है। आनंद अपने आनंद के लिए है, वो बताया नहीं जा सकता। पाँव में, मेरे पाँव में कांटा लगेगा तो मैं ही दर्द को फील करूंगा, आप नहीं कर सकते। भक्ति मैं करूंगा तो भक्ति के सुख को मैं ही फील कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। आपको करना हो तो आप भी भक्ति करें, आप भी भगवान की भक्ति में डूबें, तब जाकर वो फील आपको होगा। ये विषय ऐसा है
कि बताया ही तो नहीं जा सकता। ईश्वर शब्दों से परे है। फिर सुनिए, ईश्वर, जोर से बोलो, ईश्वर शब्द से परे है। इस धरती पर ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ईश्वर को व्यक्त कर सके। नेति नेति कहकर वेद चुप हो गए, पर वेदों ने भगवान का पार ना पाया। शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को व्यक्त, भगवान अनुभव का विषय है साहब। जैसे जैसे प्रेम, बताओ प्रेम होता है या नहीं? मां और बेटे का, पति और पत्नी का प्रेम होता है या नहीं? जोर से हाँ या नाम उत्तर दो। मेरी मां, प्रेम होता है क्या? प्रेम को दिखाया जा सकता है? क्या प्रेम को दिखाया जा सकता है? जैसे प्रेम है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जो प्रेम करता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो। प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को, अब कोई बेटा अपनी माँ से कहे कि तुम मेरे से प्यार करती हो, तो बताओ कितना प्यार करती हो, दिखाओ। क्या प्रेम को दिखाया जा सकता है? क्या प्रेम को बताया जा सकता है? ना तो प्रेम को बताया जा सकता, ना तो प्रेम को दिखाया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। फील है ये, फीलिंग। अब कैसे बताएं आपको? उसी तरह ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को ना कहा जा सकता है, ना देखा जा सकता। ये महसूस है, ये आनंद का सब्जेक्ट है। इसे आप फील कर सकते हैं। जब एक स्त्री मां बनती है तो बताओ, बेटा पैदा करने में माताओं से मेरा सवाल है, कितना दर्द होता है? मां, जितनी मां बैठी हैं सबसे सवाल, बताओ बच्चा पैदा करने में कितना दर्द होता है? बता सकते हो आप? बोलो, बताओ, अच्छा बोल के बताओ कितना होता है। सोचो कि दर्द को आप बयां नहीं कर सकते तो भगवान को क्या बयां किया जा सकता है? सिंपल है। लेकिन यहां एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। जब स्त्री मां बनती है तो उसे प्रसव का दर्द होता है, जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। वो दर्द इतना होता है कि उस दर्द को पुरुष कभी महसूस नहीं कर सकता, स्त्री ही महसूस कर सकती है। लेकिन उस दर्द में एक सुख भी छिपा होता है। क्या? क्या? एक स्त्री पेट फड़वाती है डॉक्टर से, कितना दर्द होता होगा? बेटा निकलता है और डॉक्टर उस बेटे को पकड़कर उल्टा लटकाता है, उसका पानी वानी गंदा निकाल देता है, ठीक कर देता है। और जब वो बेटा पहली बार, जब कोई स्त्री पहली बार मां बनती है और जब पहली बार उसका बेटा उसकी छाती से लगकर जब पहली बार वो मां का दूध पीता है, तो जो फील है, जो आनंद की अनुभूति उस मां को हो रही है, वो आनंद की अनुभूति वो मां ही कर सकती है। वहां 10 लोग खड़े क्यों ना हो, लेकिन उस आनंद को वो 10 लोग महसूस नहीं कर सकते। जो आनंद वो मां कर रही है महसूस, तो ये विषय आनंद का है और ये महसूस किया जा सकता है। 10 लोग वहीं पर खड़े हैं, पर उन 10 को अनुभव नहीं हो सकता। जो फीलिंग अभी उस मां की है, जो आनंद उस मां को है, क्या वो फील वो डॉक्टर लोग कर सकते हैं? वहां खड़ी नर्सें कर सकती हैं, वहां खड़े लोग कर सकते हैं? बस यही तो है। इस भीड़ में यदि कोई भक्त है तो वही उस परमात्मा को अनुभव कर सकता है, उस आनंद का अनुभव कर सकता है। बगल वाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भक्ति करेगा वो महसूस करेगा। ये ईश्वर
ये प्रेम का विषय है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये तो प्रेम की बात है। इसलिए भगवान कहाँ है? सब जगह है। दिखाई क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि ईश्वर दिखने का सब्जेक्ट ही नहीं है। ईश्वर तो फीलिंग है, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव ईश्वर का। ईश्वर दिखने का, जैसे मिश्री की मिठास, क्या मिश्री की मिठास दिखने का विषय है? उत्तर दो फिर। क्या मिश्री की मिठास दिखने का विषय है? जैसे मिठास दिखने का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर भी दिखने का सब्जेक्ट नहीं है। मिठास को अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर को भी अनुभव किया जा सकता है। ये विषय दिखने का है ही नहीं। आप कह रहे हो दिखाओ दिखाओ, भाई सब दिखने का विषय नहीं है, कैसे दिखाएं तुम्हें? कैसे दिखाएं? तुम्हारी मां दिखा सकती है? चलो, आप में से किस किस को दर्द हो चुका है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं? दर्द सिर में, कमर में, कंधे में, पांव में, हाथ में, आपको कभी दर्द हुआ है? तो हाथ उठा लो। जिसको दर्द हो चुका है कभी ना कहीं, कभी किसी चीज का, वो हाथ उठाए। सबको? चलो अब नीचे करो। चलो बताओ, आपको दर्द हुआ? अभी दर्द है किसी के कहीं पर? आपको दर्द है? कहां पर? कमर में दर्द है? तो आप क्या अपना दर्द हमें दिखा सकती हैं? दिखाओ। क्या आप अपने घुटनों का दर्द हमें दिखा सकते हैं? क्या आप अपने सिर का दर्द दिखा सकते हैं? बताओ, क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? जोर से। अब दर्द को नहीं दिखाया जा सकता, दर्द नहीं दिखता। नहीं दिखने से सिद्ध नहीं होता कि दर्द नहीं। अब कोई कहे अरे दिखता नहीं है मतलब नहीं है, यदि है तो दिखाओ। भाई साहब, दर्द होता है, दिखाया नहीं जा सकता। एक पत्नी भाग्यनगर की कथा सुनकर घर गई। पति ने पूछा कहां गई थी? बोले कथा सुनने गई थी। पति ने बोला क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है, यही सुना। तो पति बोला कि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा, दिखा तेरा भगवान कहां, मैं देखूं। अब बेचारी भोली भाली पत्नी, पति पीछे पड़ गया, तेरा भगवान है तो दिखा दिखा दिखा। पत्नी चुप रही बेचारी, कैसे दिखाएं? 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को फोन लगाओ। पत्नी बोली क्यों लगाएं? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है, मजाक ना करो। यदि दर्द है तो हमें दिखता क्यों नहीं? हमें तो नहीं दिख रहा, आपका सिर दिखाई पड़ रहा, दर्द तो दिखता नहीं। पति बोला दर्द है, कैसे दिखाएं तुम्हें? पत्नी बोली दर्द होता तो दिखाई जरूर पड़ता। बोला पागल हो गई है क्या? दर्द भी दिखाई पड़ता है क्या? पत्नी बोली जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं पर दिखते नहीं है। जैसे दर्द को महसूस किया जा सकता है, ईश्वर भी एक दर्द है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मेरा जो दर्द है, उस दर्द का जो उपचार है वो वैद सांवरिया होए। सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय। ये है दर्द, ये है इलाज। कृष्ण ही हमारी बीमारी है और कृष्ण ही हमारा इलाज है। फिर से बोलो, कृष्ण ही हमारी, जोर से, कृष्ण ही हमारी बीमारी है और कृष्ण ही हमारा इलाज है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। बोले तेरा दर्द कब जाएगा? बोले जब वैद सांवरिया होए, जब सांवरिया वैद बनकर आएगा तब मेरा दर्द जाएगा, वरना मेरा दर्द जाने वाला नहीं। तो ईश्वर महसूस का विषय है साहब, दिखने दिखाने, ये पागलों की बातें हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम क्या जानो कि वो चीज क्या है, वो तत्व क्या है? तुम तो सामान्य बातें कर रहे हो, उस गहराई तक कभी पहुंचे ही नहीं, इसलिए ये बातें हैं।
खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब नहीं जानते। चलो